हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है लोग आपको दबाते क्यों है, क्यों आपको वैसी अटेंशन नहीं मिलती, क्यों आपको लोग नीचा दिखाते हैं। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपके जैसे कमेंट आ रहे हैं ना, आप इतने परेशान हो लोगों से, तो मुझे लगा कि इस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। आप लोग मतलब आप पति से परेशान हो, सास नंदन, मतलब सब हर कोई आपको परेशान कर रहा है। हर हर कोई आपको मतलब होते हैं ना ऐसे कि हमको एकदम हमारी जो कमियां है ना वो दिखाते हैं, हमको ऐसा नीचा महसूस कराते हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है, आज इस बारे में बात करेंगे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना और इस पर काम करना। फ्रेंड्स देखो, शेयर नहीं करोगे तो चलेगा, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लाइक भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं जो बोलती हूँ उसको अपने लाइफ में अप्लाई किया करो, उन चीज़ों को किया करो, उसी से आपकी लाइफ बदलेगी। सिर्फ देखते रहने से आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। आप कितना भी लिखोगे, कितना भी मतलब 10 लोगों को बोलोगे, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। कोई आपकी लाइफ नहीं बदल सकता सिवाय आपके। देखो, मेरी जो वीडियो आप देखते हो ना, मैं ये नहीं कह सकती कि जितने भी लोग देख रहे हैं ना उन सबकी लाइफ बदलेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो भी लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो उनकी लाइफ 101% बदलेगी। और जो भी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ही अगर अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो उनको अपनी लाइफ में रिजल्ट दिख रहे होंगे। क्या है ना, थोड़ा करोगे तो थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो जितना मतलब होता है ना, जितना गुड़ उतना मीठा। तो क्या करो फ्रेंड्स। और अगर आपके लाइफ में सच में कुछ चेंज आ रहे हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि लोगों को भी इससे ना इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम कर लिया ज़िंदगी में आके। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि लोग आपको दबाते क्यों है। तो फ्रेंड्स, इसका एक कारण है आपका ऑरा। आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है। ऑरा मतलब हमारा जो आभा मंडल होता है। देखो, हम ना खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं, लेकिन हम सिर्फ शरीर नहीं है। हमारी एक एनर्जी बॉडी भी होती है, हमारी एक एनर्जी फील्ड होती है, उसी को हम ऑरा बोलते हैं। जैसे कि हमारे घरों में देवी देवताओं की जो तस्वीरें होती है, उनके पीछे से जो लाइट निकल रही होती है, वाइट येलो, तो वो उनका ऑरा होता है। वो ऑरे को ही दिखाया जाता है। वैसे तो सबका अपना ऑरा होता है, हर शरीर का अपना ऑरा है। मतलब एनर्जी बॉडी है ना, तो उस एनर्जी का अपनी एनर्जी की अपनी फील्ड है, तो उसी को हम ऑरा बोलते हैं। तो वो आपका बहुत कमज़ोर है, इसलिए लोग आपको दबाते हैं। अच्छा, ये ऑरा ना हमको दिखाई नहीं देता। अच्छा, पहले इसको ना बहुत मतलब समझाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता और नहीं दिखाई देने वाली चीज़ों को मतलब कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज साइंस के पास वो टूल है जिससे कि जो हमारा ऑरा है ना, वो आसानी से देख सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अपनी एनर्जी पर काम करो। तो जितना आपका ऑरा कमज़ोर होता है, उतना ही लोग आपको दबाते हैं, उतना ही हमको नीचा दिखाया जाता है, उतना ही छिछला समझा जाता है। ये होता है सिर्फ हमारा ऑरा कमज़ोर होने की वजह से। अब ये ऑरा हमारा कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी जो अपने बारे में राय है ना, वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही मतलब हम अपने आप को बिल्कुल भी कुछ समझते ही नहीं है। हम फीमेल्स की ये बहुत आदत होती है कि हम खुद को सबसे पीछे रखेंगे, हमेशा हर चीज़ में सबसे पीछे रखेंगे। 10 लोग खड़े हैं ना, तो हम खुद को पीछे ही पाएंगे। मतलब मैं सबसे कम हूँ, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है। और हमको ना ये बचपन से मतलब टाइम टू टाइम याद दिलाया जाता है कि तेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो भाई है घर में उसकी ज़्यादा है, जो फादर है उनकी ज़्यादा है। लड़कियों को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। कुछ भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं, कुछ भी करना होता है, तो भाई को पूछा जाता है, लड़कियों को नहीं पूछा जाता। तो इस वजह से ना कहीं न चाहते हुए भी, मतलब डायरेक्टली तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें है ना दिमाग में जा रही है, और एक राय अपने बारे में हमारी बन जाती है। राय ऐसा नहीं है कि आज आपको किसी ने कुछ बोल दिया और राय बन गई। वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हमारी राय बनती है अपने बारे में, और फिर हम पूरी लाइफ उसी को कैरी करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ और अपना ही एग्जांपल दूंगी, आप अच्छे से उसको समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। तो बात आज से कुछ 40 साल पहले की है। तो उस टाइम का गरीब परिवार आप इमेजिन कर सकते हो। उस टाइम का गरीब परिवार, और उस गरीब परिवार में एक बेटी हो जाती है। तो जब पहली बेटी हो जाती है, तो ऑब्वियसली जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, तो लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि अब अगला लड़का हो जाए। तो वहाँ पर भी 2 लड़कियाँ हो जाती है, जुड़वा। तो वहाँ पर कितनी लड़कियाँ होगी? 3 लड़कियाँ। गरीब परिवार, गांव का माहौल। तो आप बताओ, 3 लड़कियां जिस घर में हो गई है, तो उस घर की हालत क्या होगी? बेटे की उम्मीद लगा रखी थी, क्या बोलते हैं ना उसको, कितने सारे व्रत उपवास किए जा रहे थे कि इस बार बेटा हो जाए, लेकिन दोनों में से एक भी बेटा नहीं हुआ। दोनों लड़कियां ही होगी, जुड़वा। तो उनमें से जो जुड़वा लड़कियां हुई थी ना, उनमें से एक लड़की मैं हूँ। तो अब आसपास के जो लोग हैं ना, देखो आज भी ऐसा होता है कि जिस घर में 2 बेटियां हो जाती है ना, तो वो घर
रोते हैं फ्रेंड्स। मैंने ये घर ऐसे घर भी देखे हैं कि आज के ज़माने में भी 2 लड़कियों पर वो रो रहे हैं, तो उस ज़माने में देखो 3 लड़कियां हो गई है, बहुत गरीब परिस्थिति है, लड़की की उम्मीद लगा रहे थे और 3 लड़कियां घर में हो गई, तो वहाँ पर क्या हालत होगी, लोग कैसे बातें बना रहे होंगे। कोई कोई मतलब ऐसे थोड़ी कोई सोचता है कि ये लड़कियां है, ये सुनेगी, इनको बुरा लगेगा, इनके माइंड में ये सारी बातें मतलब सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, इनको ये बातें किसको समझ में आती है। कोई भी अरे अरे 3 लड़कियां होगी, अरे अरे ऐसे कैसे करेगा, 3-3 लड़कियों की शादी कैसे करेगा। उस टाइम में दहेज भी होता था, 3-3 लड़कियों की शादी कैसे करेगा, ये वो इतनी सारी बातें। और कोई नहीं सोचता लड़कियों के दिल पर क्या गुजर रही होगी, या उनको लगता है कि इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चों का माइंड हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है। देखो जो शुरुआत के 7 साल होते हैं ना, उसी में सबकॉन्शियस माइंड पूरा रेडी हो जाता है। और उस टाइम तक तो कितने लोग आकर वही कह जाते थे, अरे अरे 3-3 लड़कियाँ होगी। तो मैंने इस वजह से, देखो अब क्या किसने कहा वो मुझे नहीं याद, लेकिन ये बात पता है कि मैंने हमेशा खुद को अनवांटेड फील किया है कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। फिर इस वजह से क्या हुआ, कभी मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं बना, कभी मैं मतलब आगे जाकर कुछ करने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो मेरे अंदर कौन सी फीलिंग थी, हमेशा कमी वाली फीलिंग कि मैं सबसे कम हूँ, मैं उससे भी कम हूँ, उससे भी कम हूँ, जो मुझसे भी कम पढ़ा लिखा है मैं उससे भी कम हूँ, पति से तो कम हम होते ही है, क्योंकि हमको सिखाया ही ये जाता है कि हमको पति को परमेश्वर मानना है। तो हमारे दिमाग में तो ये पहले से ही होता है कि पति से तो हम कम ही है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स कि हमारी जो राय है ना अपने बारे में क्या है, तो मैं खुद को ना बहुत कम समझती थी। तो इससे क्या होता है, हमारा ऑरा कमज़ोर होता है और फिर लोग वही हमको हल्का समझते हैं, छिचला समझते हैं, दबाते हैं। हमारे जो विचार है ना फ्रेंड्स हमारे चेहरे पे दिखते हैं। कोई इंसान घर में आए ना तो हम उसका चेहरा देख के समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, परेशान है, दुखी है, सुखी है, ये हम समझ जाते हैं। क्योंकि हमारे कुछ मुंह खोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले हमारी एनर्जी बॉडी काम कर रही होती है, वो सब कुछ हमारे बारे में बता रही होती है। तो सामने वाले इंसान को लगता ही है कि इसको दबा सकते हैं, इसको कुचल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक की बातें मेरी समझ आ गई होंगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हमको क्यों ये दुख देते हैं, क्यों परेशान करते हैं, क्यों दबाते हैं। क्योंकि हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है, हमारे कमज़ोर ऑरा की वजह से लोग हमको दबाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमको करना क्या है, तो जैसे कि कमज़ोर ऑरा है इसलिए लोग हमको दबा सकते हैं। तो जब हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तब लोग क्या करेंगे, तो देखो जब हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। देखो कितने ऐसे लोग हैं, कितना सादा रहते हैं, कितना सिंपल जीवन शैली है उनकी, लेकिन फिर भी लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका ऑरा स्ट्रांग है इसलिए। तो बस अब हमको भी वही करना है, हमको अपने ऑरा के ऊपर काम करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, हम अपनी जो राय है ना खुद के बारे में आपकी, उसको बदलना होगा। तो उसको कैसे बदलना है, अब ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ सुन लिया और राय बदल गई। जैसे धीरे धीरे आपकी पहली वाली राय बनी है ना, तो वैसे ही दूसरी बनेगी। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको आपको अपने लिए ना कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने होंगे और आईने के सामने खड़े रह के वो दोहराने होंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ बातें आपको छोड़नी भी होगी। आपको बहुत ना किसी को नीडी नहीं दिखाना कि आपको हर चीज़ की ज़रूरत है। खुद में संपूर्ण महसूस करो फ्रेंड्स। जब संपूर्ण आप खुद को महसूस करोगे तभी संपूर्णता आपके पास आएगी। आप हमेशा कमी वाली फीलिंग लेके चलोगे ना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे मतलब वही है कि पति परेशान करते हैं, प्यार नहीं करते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो ये कमी वाली फीलिंग है, लैक वाली फीलिंग है। तो इससे आप कमी ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो आपको संपूर्ण महसूस करना है। तो अब ये आप संपूर्ण कैसे महसूस करते हो, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से। जितना आपका ध्यान जो आपके पास है ना उस पर जाएगा, आप संपूर्ण महसूस करोगे। तो ग्रेटिट्यूड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में ग्रेटिट्यूड के बारे में बात कर चुकी हूँ। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ग्रेटिट्यूड आपके लिए अबंडेंस का दरवाज़ा खोल सकता है। तो जितना हो सके ग्रेटिट्यूड में रहिए, इससे आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है। और मिरर अफर्मेशन अपने आप को दीजिए, मतलब शीशे के सामने खड़े रहना है और बस अपने लिए अच्छे शब्द कुछ बोलने हैं। जो आपके अंदर अच्छा ही है, जो आपको अच्छा लगता है, नहीं भी लगता है, जो भी नहीं भी है ना, तो आपको बोलना है नज़रें मिला के कि तू बेस्ट है। नहीं भी होना तो बन जाओगे। कुछ पॉजिटिव बातें रोज़ सुननी है, जैसे कि कोई पॉजिटिव कंटेंट, ये जो पॉजिटिव बातें होती है, कोई भी किताब हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है। ये होता है ना, ये हमारी आत्मा का खाना होता है। जैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए ना, वैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी को भी खाना चाहिए, और वो खाना होता है पॉजिटिव थॉट्स। और जैसे हेल्दी खाना खाने से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही हेल्दी खाना मतलब माइंड का हेल्दी खाना, पॉजिटिव थॉट से हमारा माइंड, हमारी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होती है, ऑरा हमारा स्ट्रांग होता है। तो इन बातों का ख्याल रखें। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अपनी हीलिंग पर भी ध्यान दें। जो हमने कचरा बिठा रखा है ना अपने दिमाग में, उसको भी निकालना होता है हमको, जो हमने सदियों से इकट्ठा करके रखा है। और हीलिंग से लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं हीलिंग पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर बनाऊँगी।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।